रात का जुनून। शहर की सर्द रातें नेहा के लिए हमेशा से उदास रही थी। 25 साल की नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर मैनेजर थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा अपार्टमेंट और ढेर सारी किताबें। फिर भी वह अकेली थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसकी उदासी को समझ सके। हर रात ऑफिस से लौटते वक्त वह कोहरे से ढकी सड़कों पर चलती और अपने खाली घर की सन्नाटे भरी दीवारों में खो जाती। उस रात कुछ अलग था। कोहरा गाढ़ा था और सड़क पर सन्नाटा पसरा था। नेहा अपनी काली साड़ी में तेज कदमों से चल रही थी जब उसे एक बाइक की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक लड़का लंबे काले बालों वाला, काली लेदर जैकेट पहने, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, खतरनाक पर आकर्षक। उसका नाम था अर्जुन। क्या देख रहे हो? नेहा ने गुस्से से कहा, पर उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। तुम्हें? अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया और उसकी बाइक नेहा के पास रुक गई। अपना काम करो, नेहा ने कहा और आगे बढ़ गई, पर उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़ रही थीं। अर्जुन की मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी, पर कहीं ना कहीं उसकी ठंडी आत्मा में एक गर्माहट भी पैदा कर रही थी। अगले कुछ दिन अजीब थे। अर्जुन नेहा के जीवन में एक छाया की तरह शामिल हो गया। वह उसे ऑफिस के बाहर अपनी बाइक पर सिगरेट पीते दिखता, बस स्टॉप पर उसकी ओर देखता हुआ मुस्कुराता और रात को उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा रहता। नेहा को डर लगता था, पर उस डर में एक अजीब सा रोमांच भी था। उसने पुलिस को फोन करने की सोची, पर हर बार उसकी उंगलियां फोन पर रुक जाती। एक शाम जब नेहा ऑफिस से लौट रही थी, अर्जुन उसके सामने आ गया। उसकी जैकेट पर हल्की सी धूल थी और उसकी आंखों में एक सवाल था। तुम हर जगह क्यों दिखते हो? नेहा ने सख्ती से पूछा। क्योंकि तुम मुझे भूलने नहीं देती, अर्जुन ने कहा और करीब आ गया। उसकी सांसों में सिगरेट और पुरानी शराब की महक थी। नेहा पीछे हटी, पर उसकी नजरें अर्जुन की आंखों से हट नहीं रही थी। मैं तुम्हें जानती तक नहीं, नेहा ने कहा। फिर जान लो, अर्जुन ने जवाब दिया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श ठंडा था, पर नेहा के शरीर में एक आग सी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ाया और तेजी से घर की ओर भागी, पर उसकी धड़कनें उसे धोखा दे रही थीं। बारिश और आत्मसमर्पण। कुछ दिन बाद एक भारी बारिश की रात आई। नेहा अपनी बालकनी में खड़ी थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बाल बारिश की बूंदों से भीग गए थे। तभी उसने नीचे देखा। अर्जुन वहां खड़ा था। उसकी बाइक पास में पड़ी थी और वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में वही भूख थी जो नेहा को डराती थी, पर अब वह डर आकर्षण में बदल रहा था। ऊपर आ जाओ, नेहा ने इशारा किया। ये उसका फैसला था, खतरनाक, पर उसकी आत्मा अब उस अंधेरे की ओर खींच रही थी। अर्जुन अंदर आया। उसकी भीगी हुई जैकेट फर्श पर पानी टपका रही थी और उसकी शर्ट उसके चौड़े सीने से चिपक गई थी। कमरे में सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज और उनकी सांसों की गूंज। तुम यहाँ क्या चाहते हो? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में कांपन था। तुम्हें? अर्जुन ने कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी उंगलियां नेहा की कमर पर फिसली और उसने धीरे से उसकी साड़ी का पल्लू नीचे खींचा। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वह रुकना चाहती थी, पर उसका शरीर उसकी इच्छाओं के आगे झुक रहा था। अर्जुन के होंठ उसके गले पर रुके। उसकी गर्म सांसें नेहा की ठंडी त्वचा पर एक आग सी जला रही थीं। उसने धीरे से उसे चूमा और नेहा की आंखें बंद हो गईं। यह गलत है, उसने फुसफुसाया। तो गलत होने दो, अर्जुन ने कहा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस रात बारिश की आवाज में उनकी सांसों का शोर घुल गया। ये प्यार नहीं था, ये एक जंगली अनियंत्रित वासना थी। अर्जुन का हर स्पर्श नेहा को तोड़ रहा था और वह उस टूटन में डूबती चली गई। उसका शरीर उस आग में जल रहा था और उसका मन उस रात के अंधेरे में खो गया। सुबह का खालीपन सुबह हुई। नेहा बिस्तर पर अकेली थी। उसकी साड़ी फर्श पर पड़ी थी और कमरे में सिगरेट की हल्की सी महक बची थी। अर्जुन जा चुका था बिना कुछ कहे। नेहा ने खुद को शीशे में देखा। उसके गले पर लाल निशान थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन। उसे पछतावा था, पर साथ ही एक अजीब सा नशा भी।
उसने उस रात को जिया था, बिना सोचे, बिना डरे। दिन बीतते गए, अर्जुन फिर कभी नहीं दिखा। नेहा उसकी यादों में खोई रहती। उसकी गहरी आवाज, उसकी ठंडी उंगलियां और उसकी आंखों की भूख। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था, प्यार, वासना या सिर्फ एक रात का जादू। उसने अपने दोस्तों से अर्जुन के बारे में बात करने की कोशिश की, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह एक रहस्य बनकर रह गया। कई हफ्तों बाद नेहा को एक अखबार में खबर मिली। एक लड़का जिसका हुलिया अर्जुन से मिलता था, शहर के बाहरी इलाके में मृत पाया गया था। पुलिस का कहना था कि वह एक सीरियल लवर था। हर शहर में लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, उनकी भावनाओं और शरीर से खेलता और फिर गायब हो जाता। उसकी बाइक और जैकेट की तस्वीर अखबार में छपी थी। वही बाइक, वही जैकेट जो नेहा ने देखी थी। नेहा का दिल बैठ गया। क्या वे उसी अर्जुन के साथ थी? क्या वे उसकी शिकार थी? उसने उस रात को याद किया। उसकी आंखों की भूख अब उसे डरावनी लग रही थी। उसे लगा कि वह बच गई थी, पर उसकी आत्मा उस रात के अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। कई महीनों बाद नेहा ने अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। उसने नौकरी छोड़ दी, शहर बदल लिया और एक नई शुरुआत की। लेकिन हर बारिश की रात में उसे अर्जुन की याद आती। उसकी सिगरेट की महक, उसकी उंगलियों का स्पर्श और उसकी आवाज, सब कुछ उसके साथ था। वह समझ नहीं पाई कि वह उसे भूलना चाहती थी या उस रात को फिर से जीना। अर्जुन एक रहस्य था, एक डार्क, रोमांटिक और खतरनाक सपना। नेहा कभी नहीं जान पाई कि वह उस रात प्यार में थी, वासना में थी या सिर्फ एक शिकारी के जाल में फंसी थी। उसकी कहानी अधूरी रही, पर उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। यह कहानी प्यार, वासना और अंधेरे के बीच की जटिल रेखा को दिखाती है। कभी-कभी जो हमें अपनी ओर खींचता है, वही हमें तबाह कर देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल छोड़ जाती है। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक रात का नशा?